नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज दिन रविवार का है। रविवार के दिन किसी एक बड़ी खबर का विश्लेषण हम करते हैं। इस बार स्थानीय निकाय के जो चुनाव अलग अलग प्रदेशों में हुए हैं, उन पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। हमने केरल के बारे में बात की, हमने दूसरे राज्यों के बारे में बात की, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां पर मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला है। वो राज्य है पंजाब। पंजाब में यूं तो विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन सेमीफाइनल होता है स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव। और अभी हाल ही में पंजाब में ये चुनाव संपन्न हुए हैं, जिस पर जाहिर सी बात है सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी नंबर 1 रही। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत सारी उम्मीदें जगी, बहुत सारी खुशखबरियाँ मिली, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो तीसरी पार्टी है जो वहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी, उसको कोई खास सफलता नहीं मिली। अकाली दल खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। अब इस बीच में कांग्रेस के लिए एक कंट्रोवर्सी भी हुई जब सिद्धू परिवार ने एक तरह से अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। एक्शन किया पार्टी ने, सस्पेंड किया पार्टी से। अब इन सब चीज़ों का लब्बो-लुबाब क्या निकलता है, इन सब के बाद कांग्रेस का के लिए क्या बचता है या क्या असर पड़ता है सिद्धू परिवार के, खास करके कंट्रोवर्सी का, इस सब पर बात करने के लिए हम सीधा चलेंगे पंजाब में, जहां से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजू विलियम्स जुड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजू विलियम्स जुड़ गए हैं पंजाब से। सीधे राजू भाई से बात करते हैं। राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, जी जो अभी आपके लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, जी और जो भी उसका आउटकम ने, आप क्या पढ़ पा रहे हैं उससे? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव का रंग कुछ दिख रहा है उसमें? आने वाले विधानसभा चुनाव का कोई रंग नहीं है इसमें। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले, ये तो आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी पंजाब में। इससे पहले चुनाव हुआ था 2008 में, 13 में, और उसके बाद ये 13 में, 18 में, और उसके बाद ये 7 साल बाद हुआ था। जब 18 में था तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद जो स्टेट का असेंबली का था 2022 का, कांग्रेस बुरी तरह हार गई। उससे पहले ये 8 में था इनका श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन था। तो वहां पे क्या हुआ कि जो चुनाव था उसमें रूलिंग पार्टी थी, उसने डोमिनेट किया इन चुनावों में। तब 2012 में एक ऐसा अपवाद आया कि वो ये भी जीत गए और असेंबली भी जीत गई। लेकिन उसके बाद जब 2013 में हुआ, 5 साल बाद, तो उसमें भी वो जीते ये वाला इलेक्शन, लेकिन 17 में आके वो बुरी तरह स्टेट का हार गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन पहले तो इसकी फेयरनेस के ऊपर जितने भी विपक्ष की पार्टियां, उन्होंने बड़े गंभीर जो आरोप लगाए। मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया कि यहाँ पे जो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है वो कथित रूप से सरकारी मशीनरी का क्या दुरुपयोग जो है वो कर रही है, पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है वो भी उसका रवैया को पक्षपाती है कथित तौर पे। लेकिन अब देखिए कि पंजाब में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इसी के चलते कुछ दिन पहले जो केरला में लोकल बॉडी का चुनाव हुआ है, उसमें क्या हो रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उससे ज्यादा सीटें जो है डोमिनेट कर रही है ऑपोजिशन। कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो कर। तो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है वहां की जो इलेक्शन, ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं, इनकी जो है फेयरनेस, वहां का सिस्टम। लेकिन इसके उल्ट यहाँ पे हमारे हमेशा ये होता है कि जो सत्ताधारी है, पार्टी है, जिनकी सरकार है, वो कॉरपोरेशंस के भी जीतती है, म्यूनिसपैलिटीज के भी जीतती है, पंचायत के भी। अभी ये जो हुआ पंचायत समिति और जिला परिषद के, ये भी जीत गए। और मार्जिन देखिए आप कितना, टोटल को 2838 के करीब है पंचायत समिति है, जिनमें इनका आम आदमी पार्टी का कुछ 15, सवा 1500, 1530, 31 है जिसपे ये जीते। और उसके बाद जो नेक्स्ट इनका राइवल है वो है कांग्रेस
वो मात्र 613 पे सिमट गए। और उसके बाद जो श्रोमणी अकाली दल जो है वो 445 है, और बीजेपी 73 है, और उसके साथ है बसपा जो 28। लेकिन इसमें एक बड़ी खास चीज ये है देखने की, इसमें कोई 350 के उम्मीदवार वो बिना इलेक्शन के, बिना वोटिंग के जीते हैं, अनअपोज्ड जीते हैं। और एक और इसका पक्ष जो सही पक्ष है वो ये कि इंडिपेंडेंट जो आजाद उम्मीदवार वो 144, यानी कि वो बीजेपी और बसपा दोनों को मिला के उनसे भी ज्यादा वो जीत रहे हैं। तो ये एक एक पक्ष जो है पंजाब का जो इलेक्टोरेट है, वोटर है, क्योंकि ये देहात की वोट है सारी की सारी है, तो वो दर्शाता है कि उसमें एक 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 उसका हिस्सा है वो इस तरीके से भी करता है, क्योंकि जो अमूमन होना चाहिए, क्योंकि ये तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उन्हीं का है ना, यहाँ पे तो ये पार्टी वाला काम तो होना नहीं चाहिए। तो ये इसका एक सकारात्मक पक्ष है। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि भाई ये उसको दर्शाता, वो मैंने पहले आपको जी तथ्यों के जी साथ बता जी दिया कि इसका जी कोई ज्यादा फर्क नहीं जी पड़ने वाला। हाँ, आम आदमी पार्टी इसके ऊपर अपना एक परसेप्शन या एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड जरूर करेगी, जैसे अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये हमारी विकास की जीत है, हमारी नीतियों की जीत है, ब्ला ब्ला जो भी बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत टेक अवेज बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी है कि जी। वो मैं आता इतने हूं, इसके बाद। मैं बारी बारी से एक एक पार्टी पे आऊंगा। सबसे पहले बात अब आम आदमी पार्टी की ही कर लेते हैं, क्योंकि आपने उसी के पे एंड किया है। जी हाँ। जैसे कि आपने खुद कहा राजू भाई कि इस बार इलेक्शन के फेयरनेस पे बहुत सवाल उठे हैं, और हमने हम्म। विजुअल्स भी देखे हैं, हमने वीडियोस देखे हैं जहां पर ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन तक फाइल करने के नहीं दिया जा रहा था, ऐसा एलिगेशन है जो ऑपोजिशन लगा रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा ये टैक्टिस बीजेपी जैसे अपनाती है दिल्ली में खास करके, कि ऑपोजिशन को हर हथकंडे से जो है वो दबाने की कोशिश की जाए या उसे दूर रखने की कोशिश की जाए। वैसा मुझे पंजाब में दिखा, हो सकता है मैं गलत हूं, आप सही बताएंगे इसका। आप क्या क्या बिल्कुल आम आदमी बिल्कुल पार्टी सही। का डर, आम आदमी पार्टी का डर दिख रहा है इससे आप? मैं बता रहा हूं आपको, आपका जो ये आप कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, आप 100% दुरुस्त है आपका ये कहना। अभी हाल ही में इसी साल मनीष सिसोदिया जी, जो यहाँ के प्रभारी है, सह प्रभारी क्या है वैसे तो नाम ही है, बाकी तो करता धरता वो है, उन्होंने एक पार्टी के समागम में जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठे थे, उन्होंने मंच से ये कहा अपनी पार्टी के लोगों को कि 2027 का चुनाव जीतना है, लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद। तो ये चीज आप बता रहे हैं, हम आपको मतलब ये आप अंदाजा लगा लीजिए, यही बीजेपी कर रही है तो ये है। तो इस काम में तो मुझे लगता है कांग्रेस भी करती है, लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड, वो इतने नंगे चिट्ठे रूप में नहीं करते, इसीलिए वो पछड़ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसलिए भी हो रहा है ये कि पंजाब जो है 2027, यहां से आम आदमी पार्टी अपनी वापसी करना चाहेगी। वो उसमें अगर यहां पे कांग्रेस दोबारा ये नहीं आती, ये 2027 का असेंबली का चुनाव नहीं जीतती, तो दिल्ली तो पहले ही खत्म है। तो अगर यहां से जीतती है तो ये इनकी दोबारा जो है राजनीति में इनकी वापसी होगी। ये दिल्ली में जाके बोल सकते हैं कि देखिए आपने हमें हरा दिया, ठीक है, आप बीजेपी को जिता दिया, और वो देखो कि पंजाब के लोगों ने हमें दोबारा जिताया। तो ये इसमें एक पॉलिटिकल जो है इनका, इनकी रिहेबिलिटेशन, अगर ये पंजाब 2027 हारते हैं तो इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनका जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है जी वो तो जी बदलते रहता है। जी। अब भाई मैं बात अब कांग्रेस की करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा पहले बीजेपी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी तोड़फोड़ मचाई पंजाब में। आपको मालूम है कांग्रेस से बहुत से चेहरे लिए, दिल्ली सेंटर में भी हैं, वहां भी हैं, लेकिन जो बीजेपी चाह रही थी ऐसा लग रहा है वो उस स्ट्रेटेजी में कामयाब नहीं हो पा रही। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पंजाब के लोग, चाहे बेशक कांग्रेस के नेता उन्होंने ले लिए, लेकिन बीजेपी एक नाम ऐसा है, ब्रांड ऐसा छप गया पंजाब के लोगों में कि लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। 2022 का जब पोलिंग हुई
तो तब अमित शाह जी, इनसे पूछा गया था, इनका एक वक्तव्य आया था, ये कह रहे कि पंजाब में क्या नतीजे आएंगे ये तो कोई ज्योतिषी ही बता सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए। और दूसरी बार ये लोकसभा चुनाव, तब भी ये इनका वक्तव्य आया था बड़ा मशहूर के ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वो भी नहीं बता सकते कि पंजाब में क्या होने। बीजेपी पंजाब को डी कोड अपनी भरसक कोशिशों के बावजूद भी नहीं कर पाई, और जिस तरीके की इनकी रणनीति है पंजाब को लेके, ये डी कोड नहीं कर पाएगी हाशिए पे। इतने दिनों बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वो काम जो है बीजेपी का नेतृत्व है जो दिल्ली में बैठे हैं उनको, या संघ वाले हैं जो, उनको लगता है कि कागजों में इन्होंने अपनी कमेटियां बना दी, गांव गांव तक बूथ लेवल कमेटी, मंडल लेवल कमेटी, सब कुछ बना दिया। मसला इनका ये है कि काम तो पंजाब के इनके अपने केडर से, वर्करों से करवाना है ना। तो जानकारी ये है कि वो वर्कर जो है वो घर बैठे खाना पूरी कर देते कि हमने वहां मीटिंग ले ली, वहां में इतने लोगों को आउटरीच कर लिया, इतने को मिल लिया, जाता जुता कोई नहीं है। अब आप देखिए कि स्वयं भगवंत मान जी का जो गांव है सतौज, जिला संगरूर के अंदर, वहां पे बीजेपी के उम्मीदवार को 1 वोट मिला है। तो वो मजाक कर रहे थे भगवंत मान के, हम इसकी जांच करवाएंगे कि 1 वोट किसने दे दिया। तो बीजेपी की जो कोशिश है इस वक्त, बीजेपी की 2 प्रोंग स्ट्रेटजी है पंजाब में। एक तो है कि सिखों के एक बहुत बड़े वर्ग को अपने साथ लेना, को ऑप्ट करना, क्योंकि इनका जो राष्ट्रीय सिख संगत थी वो भी आरएसएस, वो तो डिसबैंड कर चुके हैं ये। तो ये इनको ले रहा। दूसरा है कि ये जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में आप देखें तो ये बीजेपी के लिए बिल्कुल एक असंभव सा यत्न, मुझे लगता प्रयास लग रहा है कि पंजाब के गांव में ये जा सके, क्योंकि ये वाला जो पंचायत समिति का इलेक्शन है ये तो प्योरली गांव का है ना, देहात का है। तो वहां पे बीजेपी के पास जो आई हैं 73 सीटें आई हैं, 15 टोटल 2838 सीटों में से सिर्फ 73 आई है। और ये 73 सीटें भी पंचायतें उनमें आई है जहां पे इनके विधायक चुने जाते रहे, जो इनके पारंपरिक जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसके बाहर बीजेपी कुछ नहीं कर पाई है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी जो है उसका जिसे सोच रहे हैं कि बीजेपी एक्सपैंड करेगी और 2027 में बड़ी फोर्स बन के आएगी और अकाली दल के साथ ये किसी किस्म का गठबंधन करेगी तो ये सरकार भी बना सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि ये सारी योजनाबंदी जो है धराशायी हो जाएगी। ऐसा होगा नहीं। अगर 2024 का भी हम लें कि 9% 19 के मुकाबले 9% इनका वोट शेयर बढ़ गया था, 18% मिला 24 को, तो वो बीजेपी की यहाँ की इनकी नीति की वजह से, वो मात्र राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे उनकी वजह से ये हुआ है। तो जब 2027 आएगा तो तब केंद्रीय नहीं, पंजाब के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। तो बीजेपी बुरी तरह से असफल रही है पंजाब के गांव में अपनी हाजिरी जो है वो दर्ज कराने में। अब बात कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि वहां अगर कोई सत्ता के लिए सबसे बड़ी दावेदार है पंजाब में तो वो कांग्रेस है। इन चुनाव में हालांकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव चीजें निकली है। और दूसरी बात, इसी दौरान एक सिद्धू दंपति की कंट्रोवर्सी भी हुई, आपको मालूम है सारी, वो दोहराने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए आपको कांग्रेस के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें निकलती नजर आई है? लग रहा है कि 27 में कांग्रेस वो कर सकती है जो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का राजनीतिक डब्बा बंद कर सकती? कांग्रेस बिल्कुल कर सकती है। देखिए कांग्रेस, जैसे पहले भी हमने जो एपिसोड किया था उसमें भी मैंने कहा था कि कांग्रेस जो है उसकी पंजाब के हर गांव में उनका संगठनात्मक जो ढांचा है वो बहुत मजबूत है, उनकी हर जगह है। तो ये मात खाते हैं अपनी रणनीति की वजह से। 2022 में भी ऐसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुनामी 2022 में आई थी आम आदमी पार्टी की, 18 विधायक जो है इनके जीते थे, और उसके बाद तीसरे नंबर पे अकाली दल मात्र 3 पे सिमट गया था। तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा बदल है, बशर्ते कि ये अपने रणनीति जो है
अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ के पार्टी हितों में, और उसके बाद उसी रणनीति के तले ये अपने तमाम अपना जो आउटरीच जो है, अपने मुद्दे कौन कौन से उनकी पहचान करना, और जो पहुंच करनी है लोगों को, आपका एक्शन है, सड़क के ऊपर है, उसकी योजनाबंदी करनी। लेकिन वो कह रहा है कि उसकी एब्सेंस में अपना अपना एजेंडा चला रहे। अब ये जो इलेक्शन हुए, अब उसमें देखिए क्या हो रहा है। वही बातें जो हमने आपके पहले एपिसोड में करी थी, इनकी गुटबाजी और कलाबाजी, अंदरूनी कलह को लेकर, कि ये सब अपने अपने को सीएम का चेहरा जो है, अपने आप को कांग्रेस हाईकमांड की नजरों में बड़ा नाम बताने की कोशिश। अब ये चुनाव हुआ तो जो चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका जो गृह क्षेत्र है चमकौर साहब, उसमें उन्होंने क्लीन स्वीप किया, कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है वहां पे, जिला परिषद में भी और ब्लॉक समिति में भी। और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रताप सिंह बाजवा। तो प्रताप सिंह बाजवा का क्षेत्र जो है वो है कादियां, गुरदासपुर जिला में। तो उन्होंने अपना एक प्रेस नोट जारी कर दिया मीडिया के, जी मेरे कादियां क्षेत्र में कांग्रेस ने जो इनके, मैं आपको बता भी दूं दर्शकों के इसके लिए, कि 2 ब्लॉक है, धारीवाल और कानूवान। तो वहां पे इन्होंने जिला परिषद की 3 सीट जोन थे, उसमें से 2 जीते हैं, और टोटल 15 सीट, 15 इनकी कानूवान में थी, और धारीवाल ब्लॉक में 8 सीटें। तो वहां पे 15 में से कांग्रेस 10, आम आदमी पार्टी 5, जो इनका कानूवान का ब्लॉक है इनके क्षेत्र का। और दूसरा धारीवाल ब्लॉक में कांग्रेस की 6 और इनकी आम आदमी पार्टी की 2। तो यहाँ पे क्लीन स्वीप नहीं है। और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग है, वो अपने हल्के का भी गिना रहे हैं और फेसबुक पे आके बता रहे हैं। तो अपनी अपनी जो प्राप्ति है उसको ये बता रहे हैं। होना क्या चाहिए था कि बजाय अपनी प्राप्तियों को, इनको जो टोटल रिजल्ट आया, जैसे 612 मैंने बोला, 1531 आम आदमी पार्टी का, 600, मतलब ही आधे से भी कम। तो इनको उस पर विचार करना चाहिए था, और पार्टी का एक मत जो है, क्या एनालिसिस है, क्या विश्लेषण है, उसको हाईलाइट करना चाहिए था। लेकिन ये अपने अपने उसमें भी चल रहे हैं, और अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि कौन लीड करेगा, तो ऐसा चलता रहेगा। और दूसरी बीच आपने सिद्धू दंपति की बात की है, तो सिद्धू दंपति, जैसे पहले आपके एपिसोड में मैंने कहा था, सिद्धू बजाते खुद मैंने कहा था कि वो सरगर्म सियासत में वापस नहीं आने वाले, तो अपनी पत्नी के को वो लड़वाएंगे। और अभी है जो इन्होंने बयान दिया था, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है कांग्रेस में, और उसके इनके ऊपर ऑपोजिशन है, इंक्लूडिंग बीजेपी, केंद्रीय स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी दे टुक पॉट शॉट ऑन द कांग्रेस इन द लाइट ऑफ मिसेस सिद्धूज स्टेटमेंट। तो वहां पे भी सिद्धू आए, अभी वो उनका प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स चल रही हैं, वो पैसे वैसे कमा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। ही इज इन मुंबई नाउ। और वो जिस दिन इनका ये हुआ, सस्पेंशन हुआ मिसेस सिद्धू का, कांग्रेस ने किया कि आपने ये क्या बयान दिया है, तो उसके बाद सिद्धू अमृतसर अपने घर आए, रात को रुके, सुबह की फ्लाइट से वापस बॉम्बे। और दिल्ली में भी उनको, मुझे लगता है, जो मेरी सूचना है, कि वहां पे उनको बताया गया कि हमारे पास टाइम नहीं है भैया इन कामों के लिए। तो अभी भी आज हम बात कर रहे हैं तो मिसेस सिद्धू शी इज इन दिल्ली। तो वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी से आला कमान से मिलने गई या दूसरा, वो किसी काम से तो ऐसे में राजू भाई, अब राजू भाई, जो भी आपने कांग्रेस के बारे में बताया, ऐसे में कांग्रेस हाई कमान को इस वक्त क्या रोल प्ले करना होगा, ताकि जो पार्टी को उम्मीदें हैं पंजाब से, वो उम्मीदों पर खरा उतर पाए, वो चाहे सिद्धू वाला मसला हो, चाहे गुटबाजी हो। कांग्रेस हाई कमान बेसिकली क्या इस वक्त सही कदम होगा आपके देखिए, कांग्रेस हाई कमांड को, पंजाब की कांग्रेस की इकाई और पीपल ऑफ पंजाब एट लार्ज, वोटर्स ऑफ पंजाब, उनको ये संदेश देने की जरूरत है कि हम फर्म फैसले लेते हैं और डिले नहीं करते, एकदम से फैसले लेते हैं, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। उससे ये लिंगर ऑन, जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतनी इनकी कलेबाजी जो है वो और बढ़ेगी। देखने को ऊपर ये बोल देंगे, जैसे हमने पहले चर्चा किया, कि इकट्ठे होके एक फोटो खिंचा देंगे, उसमें मिसेस भट्टर भी होंगी, चन्नी भी होंगे, भाजपा भी होगा, वड़िंग भी होगा, लेकिन हकीकतन
फोटो के पीछे कुछ माजरा और ही है। तो कांग्रेस पार्टी में मुझे लग रहा है कि अभी क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो है कि उनको अपना एक नेता, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो जल्दी से जल्दी नियुक्त करना चाहिए, सो एज टू गिव अ मैसेज। अभी तक नहीं है, सीरियसली नहीं ले रहे हैं राजा वड़िंग को। अभी आप देखिए कि मिसेस सिद्धू ने, नवजोत कौर सिद्धू ने मत, क्या मत, बयान मत, दिया था मत, जिस दिन वो मतलब कह रहे मैं तो मानती नहीं उनको, मतलब अध्यक्ष ही आप नहीं कह रहे हैं मानती। कि राजा वड़िंग को बदलना चाहिए कांग्रेस को, आप ये कह रहे हैं? जरूरत है इस वक्त। राजा वड़िंग खुद, उन्होंने भी ये, आप देखिए उनके पास क्या है जिसके बेस के ऊपर, आधार के ऊपर ये कह के मैं बना रहा हूं। लगातार इलेक्शन हार रहे हैं, वो चुनाव हार गए, अपना अपना जद्दी क्षेत्र जो है गिद्धड़, वहां से वो चुनाव हार गए हैं। ठीक है। और दूसरा ये तरह, तो जब से वो अध्यक्ष बने हैं तो उनकी कमान में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा। मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रॉब्लम यंग है, वो जाते हैं, लेग वर्क करते हैं। समस्या ये है कि कांग्रेस में वो जो यूनिटी जो होनी चाहिए, उनकी एक्सेप्टेंस जो राजा वड़िंग की एज अ लीडर, वो एक खास जो वर्ग है इनका पार्टी के अंदर, इनके बड़े नेताओं के अंदर एक खास गुट है जिसको वो कर रहे। जैसे मैंने बताया था कि राजा वड़िंग जो है और प्रताप सिंह बाजवा है, दूसरी तरफ और दूसरी तरफ चन्नी है, भारत भूषण आशु है, यहाँ के पूर्व मंत्री है, ये अलग वो है। तो तो ये राजू ऐसा भाई, तब तक तो ये नहीं ऐसे में मुझे जी। ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में आपने अमरिंदर सिंह का इंटरव्यू देखा होगा, जैसे जिसमें अमरिंदर सिंह ने कहा कि इशारा किया कि ही इज मिसिंग कांग्रेस। तो आई यस, थिंक कांग्रेस इज आल्सो मिसिंग कैरेक्टर लाइक अमरिंदर सिंह। देखिए इस वक्त कांग्रेस को जो परिस्थिति है यथार्थ धरातल के ऊपर, उसका फैसला कांग्रेस को अपने हितों में, पार्टी के हितों में, पार्टी के देश के अंदर पार्टी के हित और एट लार्ज देश के हितों में कांग्रेस को फैसला जो है वो लेना चाहिए। और वो फैसला ये है कि एक पैन पंजाब, एक लीडर, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द, और कांग्रेस को ये नहीं है कि अकोमोडेट करने वाली है कि ये फ्लैग उठ के इसको अकोमोडेट कर लो, दूसरा ये भारी पड़ने वाला है कांग्रेस को। अब तो देखिए कि दूसरी तरफ जो मुख्य आने 2027 में मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में रहने वाला है, प्रदीप जी जी। जी जी। और आम आदमी पार्टी वन सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है। देयर फेस इज नोन, उनके पास रिसोर्सेस है। और उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा था, आपने भी उसका उसका इंडोर्स किया कि उन्होंने वो सारे हथकंडे जो है चुनाव कैसे जीते जाते हैं वो सीख लिए हैं उन्होंने बीजेपी से। हम्म। बीजेपी से सीधा उनका सीधी टक्कर है दिल्ली में, तो वो तो उन्होंने सीख लिए। तो हम्म। कांग्रेस के लिए एक और बहुत बड़ी समस्या है कि पहली बार होगा सीरियसली कि जब कांग्रेस एक चौतरफा जो चुनावी मुकाबला है उसका सामना करेगी। कांग्रेस जी। का कभी तजर्बा ही नहीं रहा। ये जितने नेता हैं, ये टू पार्टी सिस्टम है ना, जो कि एक बार कांग्रेस, एक बार अकाली दल, एक बार कांग्रेस, दूसरी बार अकाली दल, ये उससे है। इनको तजर्बा ही नहीं है कि जब चार बड़ी पार्टियां मैदान में हो तो हमने स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, रणनीति कैसे। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि अब ये पंचायत समिति के जो चुनाव हुए, अकाली हम्म। दल जोर शोर से कर रहा है कि जी धक्का हो रहा, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, वो कर रहे हम्म। हैं। और ये भी कह रहे हैं, अपना आम आदमी पार्टी कह रही, और राजा वड़िंग भी ये वक्तव्य दे रहे हैं कि हाँ जी ये बहुत आम आदमी पार्टी दल। अरे भाई, तुम ये बोलो कि जब अकाली दल कह रहा है धक्का कर रहे, आम आदमी पार्टी कर रही है धक्का, ठीक है, लेकिन जब अकाली दल धक्का कर रहा है, इनकी सरकार थी, जब ये धक्का कर रहे थे तो ये अकाली दल और आम आदमी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो पार्टी को अलग, अपना अलग छवि जो है, अपना अलग पोजीशन है, वो कर ली, वो बीच में कूद गए। अब मान लीजिए कि इलेक्टोरेट वोटर है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, कि अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देनी होती, नकारना होता इस मुद्दे पे कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है इन इलेक्शन में, तो उसका क्या होता? उसका ये होता कि जो एंटी आम आदमी पार्टी वोट है वो कांग्रेस को नहीं अकेले को जानी थी, या अकाली दल को, वो बंटनी है। दिस इज द प्रॉब्लम। इस वक्त आम आदमी पार्टी को पंजाब का जो समीकरण है वो बहुत सूट करता है चुनावी नुक्ता हम्म। नजर से। जितनी एंटी इनकम्बेंसी वोट है उसका डिवीजन
ये उनके हक में जा रहा है। अब लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, जिसको सभी पार्टियां कह रही कि आम आदमी पार्टी के राज्य में गैंगस्टरवाद हो गया, मर्डर हो गए, फिरौतियां हो रही, सही बात है, हो रहा है ऐसा, लेकिन इलेक्शन में क्या होगा, इसमें लाभ मिलेगा? इलेक्शन में लाभ नहीं मिलने, आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला। आपके मैं इस मंच पे बोल रहा हूं, वो इसलिए नहीं होने वाला कि जितने पंजाब के लोग हैं जो कह रहे हैं वो बीजेपी में, वो कांग्रेस, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो वोटर किसको वोट देगा? किसी एक पार्टी को वोट देगा। वो वोट जो है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे वो बंटेगी। जब वो वोट बटेगी तो सीधा सीधा फायदा जो है आम आदमी पार्टी को, आज की तारीख पे मैं बोल रहा हूं। और बाकी ये जो फ्री बीज है, फ्री बिजली, जनाब इन्होंने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बना ली है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि जब से आए हैं, जब से सरकार बनी, सबसे पहला काम इन्होंने ये किया है। ये आप लोगों से बात कीजिए, वो बताएंगे आपको। और दूसरी और इस वजह से इतने समय से वो लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं, लोगों की बचत हो रही है। बिजली का खर्चा जो एक बिल हवा बन चुका था लोगों का पंजाब में, इतनी महंगी बिजली थी। अब अगर 2027 में कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले या अकाली दल वो कहेंगे कि इन्होंने तो 300 यूनिट पर महीना दिया था, हम 600 यूनिट देंगे, तो जनाब वोट लोग आम आदमी पार्टी को डालेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी दिया नहीं है, वो देंगे। इन्होंने अपना विश्वास बनाया, तो ऐसी। और दूसरी है, बिहार में हमने देख ही लिया, अगर फ्री बी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोल बन चुका है। अगर महिलाओं को ये 1,000 रुपया देते, चाहे 6 महीने के लिए दे, बुढ़ापा पेंशन जो है वो बढ़ा के 2500 कर दे, तो ऐसी बहुत सारी उनकी पिटारी में ऐसी कर्तव्य है जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो है। तो वहां पे आके कांग्रेस को क्या करना चाहिए कि जब तक आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, वन सिंगल स्ट्रेटजी, तब तक ना तो आप अपनी इलेक्टोरल स्ट्रेटजी बना सकते हो और ना उसके मुताबिक जमीन पे एक्शन कर सकते हो। जी जी जी। इनका तो अपना अंदरूनी मसला नहीं सुलझ रहा। तो ऐसे में आपने पूछा कि कांग्रेस को क्या करना है, कांग्रेस को क्लियर कट फैसला बिना डिले फ्रॉम टुमारो कि दिस इज द पर्सन, चाहे वो नॉमिनेट कर दे। और यहां पंजाब में, प्रदीप जी मैं आपको बता दूं, ऐसे चेहरे हैं पंजाब कांग्रेस में जिनका पीछे कोई बैगेज नहीं है, क्लीन इमेज है, और वो यंग हैं, और वो पार्टी के प्रति उनकी जो उनकी लॉयल्टी है, वफादारी है, अनक्वेश्चनेबल है, जो काम करना चाहते हैं उनको, वो ऐसे चेहरे पड़े हैं पंजाब में। लेकिन पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की प्रॉब्लम ये है कि जो लोग समस्या का हिस्सा हैं, ये जो नेता, इन्हीं से वो इसका हल ढूंढ रहे हैं। तो पीपल हु आर ये एक बड़ी इज वेरी आयरनिकल, द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उन्हीं से पूछा जा रहा है कि हाँ जी प्रॉब्लम का हमें हल सही बात है। बताइए। सही बात है, ये तो है। खैर एनीवे राजू भाई, अब जो देर आए दुरुस्त आए, या जो भी है, वक्त तो बताएगा कि कांग्रेस क्या। प्रदीप भाई, कांग्रेस के पास टाइम है, हमने पहले भी बहुत टाइम है। अभी वही कह रहा हूँ, टाइम है, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना सही चीजें करें, आपकी बात जो है उस पर अमल करें, उम्मीद यही करते हैं। फिलहाल आज आपने वक्त निकाला, फिर एक पंजाब की बहुत बेहतरीन मुद्दे पर बेहतरीन तरीके से आप अपनी बात रखते हैं। पिछली बार बहुत लोगों को पसंद आया था जब हमने सिद्धू वाले मुद्दे पर बात की थी, तो उम्मीद करते भी आएगा फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बार एक छोटी सी बात कहना, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीजें रह जाती हैं, ठीक है, तो दर्शक जो है वो क्षमा करें, इस समय की सीमा है, तो इसमें अपने इशारतन हम बात कर सकते हैं। अगली बार के लिए भी कुछ चीजें छोड़नी चाहिए ना। धन्यवाद। ठीक है भाई, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।